बेबी होने के बाद मेरा वेट कम से कम मैंने 15 किलो वेट गेन किया था जब मेरा बेबी हुआ था। पहले मैं 50 से जब मैं प्रेग्नेंट हुई धीरे धीरे 9 मंथ में मैं 75 वेट पर पहुंच गई थी। और 75 वेट गाइस कितना होता है, मतलब मेरा जब प्रेग्नेंट नहीं थी उससे पहले मेरा 52 47 इसी के बीच में मेरा वेट चलता था और एकदम से 75 पहुंच गया। तो सोच रही थी मैं कैसे कम करूं कैसे कम करूं, लेकिन जैसे ही मेरा बेबी हुआ, मेरा ये सी सेक्शन हुआ था, तो जैसे ही मेरा बेबी हुआ उसके बाद मेरा वेट शुरू हो गया था। जैसे ही मेरा वेट ऑपरेशन होके हुआ उसके दूसरे तीसरे दिन मैंने हॉस्पिटल में चेक किया अपना वेट, तो मेरा वेट हो गया था 62 के बाद जब मैं हॉस्पिटल से आई घर पे तो मैंने सोचा कैसे कम करूं इतना ज़्यादा वेट। और मैं गाइस मेरा वेट तो 62 था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मतलब मैं इतनी मोटी दिख रही थी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो सबकी तरह मुझे भी टेंशन हो गई थी कि मैं अपना वेट कैसे कम करूं कैसे कम करूं क्या करूं, लेकिन उस वक्त तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि बच्चे का ध्यान रखना था। तो 1 साल तक तो वैसे भी इंसान कुछ कर नहीं पाता है डाइटिंग, और ना ही शुरू हुआ था बेबी, तो ना ही मैं कोई हैवी एक्सरसाइज कर पाती थी, सिर्फ वॉक कर सकती थी हल्का फुल्का। तो वॉक से भी कुछ हुआ नहीं, फ़र्क नज़र नहीं आया। तो फिर मैंने वेट किया। उसके बाद देखते मैं डाइटिंग बहुत करती थी गाइस, लेकिन जैसे ही मेरा बेटे 1 साल का हुआ था उसके बाद मैं डाइटिंग करना शुरू कर दी थी मैंने। तो मैं 2 रोटी सुबह और रात को नहीं खाती, कभी 1 रोटी सुबह कभी 1 रोटी रात को, बस खाना इस तरीके से चलना, मतलब कोई मतलब पता नहीं था मुझे कि किस तरह क्या डाइटिंग होती है। और उसकी वजह से बाद में फिर ऐसे देखते देखते डाइटिंग करते करते मेरा बेटा 3 साल का हो गया। जैसे ये 3 साल का हुआ ये स्कूल जाने लगा, और स्कूल जाने लगा तो मुझे अच्छा से टाइम मिलने लगा। ये सुबह 8 बजे जाता और 12:30 1 बजे तक आता, तो तब तक मैं जिम जाने लगी। और जिम जाके फिर मैंने अपना वेट लॉस किया, और उसके साथ साथ मुझे पता चला कि डाइटिंग ज़रूरी है लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे और घर पे बैठे बैठे हम लोग वेट कम कर लेते हैं, खाना कम कर लेते हैं। तो मैं तो उन लोगों को यही कहूँगी गाइस कि आप लोग खाना कम मत कीजिए, क्योंकि इससे होगा कुछ नहीं, जो हमारे कुछ मसल्स हैं वो लूज़ होकर फैट में कन्वर्ट मसल। तो इसीलिए जिम में जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही सोचती हूँ कि वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज करके ही करो, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है गाइस। 3 इयर्स तक स्ट्रगल किया है वेट लॉस के चक्कर में, डाइट के चक्कर में, और मुझे पता भी नहीं था कि किस तरीके से क्या डाइट होती है। मैंने हर तरीके की डाइट की है गाइस वेट लॉस के लिए, क्रश डाइट तक चली गई थी मैं, लेकिन मुझे कोई मतलब मेरे मन चाहे रिज़ल्ट मिले नहीं। आज मैं जब वेट लॉस कर पाई जिम में जाकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं जो मन करता है मतलब सब खा लेती हूँ। वैसे तो मैं हेल्दी खाती हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरा कुछ खाने का मन करता है तो मुझे मन मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट डे मैं जिम में जाकर अपना जो कैलोरी एक्स्ट्रा हुई है उसे बर्न कर लूँगी। तो जो लोग भी वेट लॉस को लेके डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं हमारा वेट लॉस हो नहीं रहा है, तो गाइस कॉन्संट्रेट कीजिए, जिम में जाइए, अच्छे से वेट लिफ्टिंग, हमारा वेट लॉस हो जाएगा। गाइस मैंने अपना वेट लॉस किया है और मैंने वेट लिफ्टिंग की है, हैवी वेट उठाती थी मैं। तो गाइज मैंने अच्छे खासे मसल्स गेन कर लिए, और अभी जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से मैंने अपना मतलब जिम छोड़ रखा है मैंने, और घर पे ही जिम का थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के लिए मैंने सामान ले रखा है, तो उसी से मैं फिर एक्सरसाइज करती हूँ अपनी, और उसी से मैं मेंटेन करती हूँ। मतलब एक बार मैंने वेट लॉस किया जिम में जाके, उसके बाद अभी मुझे जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने खाने से और अपने
जो सामान लेके आई हूँ जिम के, उसी से मैं एक्सरसाइज करके और अपना वेट लॉस या वेट मेंटेन जो भी है मतलब कर पाती हूँ। क्योंकि इंसान एक बार अगर घर पे कोशिश करता, कई लोग होते हैं घर पे एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, नहीं मतलब मन नहीं करता है, लेकिन जब हम लोग जिम में जाते हैं तो एक रूटीन बन जाता है हमारी, और जब हमें अपना मनचाहा फिगर मिल जाता है तो फिर हम लोग उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं। हम लोगों को लगता है कि तो हम लोग एक वो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर, और हम वो जो फिगर बनता है हमारा, हम उसको फिर से जो फैट वाली बॉडी थी वहाँ जाना नहीं चाहते हैं हम लोग। तो इसलिए मैं गाइस यही कहूँगी कि जो वेट लॉस के लिए ट्राई करते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हमारा वेट लॉस हो नहीं रहा है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि तुम इतनी मोटी दिखती हो, तुम सुंदर नहीं दिखती हो। तो ऐसे सुन सुन के कई लोग जो बोलने वाले होते हैं गाइस, वो तो बोल देते हैं। उन लोगों को थोड़ी लगता है कि सामने वाले पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सामने वाले को कितना बुरा लगेगा। लेकिन उस वक्त तो वो लोग भी हंसी में बात को टाल देते हैं, लेकिन घर पे जाने के बाद उनके मन को कितनी वो बात लगती है कि हाँ यार, मेरा लोगों को भी लगता है कि मतलब दिल पे लग जाती है उन लोगों की बात कि मैं मोटी हूँ और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं भद्दी दिखती हूँ। लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी बॉडी, भगवान ने सबको बहुत ही खूबसूरत बनाया है और सबको अपनी बॉडी से प्यार करना चाहिए। रही बात फैट की, तो वो तो देखिए हमारे अपने हाथ में है। अगर हम लोग अपनी बॉडी को जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, ये सब हमारे अपने ही हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं होता है। बस एक मन बनाना चाहिए इंसान का। जब इंसान का मन बन जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो इंसान क्या नहीं कर सकता है, इंसान सब कुछ कर सकता है। तो बस यही थी मेरी एक। और हाँ गाइज़, अगर आप लोग परमानेंटली वेट लॉस करना चाहते हो गाइज़, अगर जैसे कि मैंने अभी जिम छोड़ दी है मेरी, और मैं अभी आपको बताऊं कि जिम जाने का कोई प्रोग्राम भी नहीं कर रही हूँ, घर पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। बट गाइज़ मैं आप लोगों को बताऊँ तो थोड़ा बहुत मैं अपना खाने का ध्यान रखती हूँ। जैसे कि मुझे जो भी मन करता है सब खाती हूँ, मैं भूखे कभी नहीं रहती हूँ अब। और हाँ, एक लॉजिक है मेरी लाइफ का जो मैंने अभी अभी अपनाना शुरू किया है, और वो ये है कि हमें हमेशा खाना बिल्कुल स्लोली 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 चबा के खाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो खाना है वो हमारा मुंह में आधा तो डाइजेस्ट हो जाएगा और आधा पेट में जाने के बाद डाइजेस्ट हो जाएगा। तो उससे होगा क्या कि हमारा पेट जो है कम खाने से ही भर जाएगा। ऐसे हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, तो हमें अगर भूख 2 चपाती की हो तो जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग 4 खा लेते हैं। लेकिन स्लोली स्लोली अगर हम खाएंगे तो हमारे पेट को पता चलेगा, और हमारा पेट जो माइंड को सिग्नल भेजता है कि हाँ अभी पेट भर चुका है। तो गाइस ट्रस्ट मी, आप लोग अगर 3 रोटी खा रहे हो तो आप लोगों का पेट 1.5 या 2 रोटी में ही भर जाएगा। और आप लोग ये करके देखिए, बिल्कुल स्लोली स्लोली खाइए खाना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने दांतों का यूज़ करते नहीं और सीधा पेट में खाना फेंक देते हैं, तो आंतों को काम करना पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि दांतों का काम आंतों को क्यों देना। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार सबसे पहले आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में शुरुआत में ये कीजिए कि आप लोग खाने को 32 बार चबा के खाना शुरू कीजिए। अगर 32 बार नहीं तो कम से कम 22 बार ज़रूर चबाइए अपने खाने को। धीरे 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 चबा कर खाइए, देखना आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये गाइस शॉर्टकट नहीं है, ये मतलब हम लोग लाइफ टाइम तक कर सकते हैं, क्योंकि जो शॉर्टकट होते हैं वो जितनी जल्दी हमारा वेट लॉस होगा उससे दुगनी स्पीड से हमारा वेट गेन हो जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि शॉर्टकट पे अगर हम लोग जाते हैं, मैंने भी किया था शॉर्टकट। 6-7 महीने तक मैंने शॉर्टकट अपनाया, कम खाना, 1 रोटी सुबह 1 रोटी शाम को, बीच में कुछ खाना नहीं। तो इस चक्कर में फिर मेरे साथ भी हुआ था, मेरा वेट लॉस तो हो गया था, 56 हो गया था मेरा वेट। लेकिन उसके बाद जैसे 6 महीने में अगर मेरा वेट कम हुआ है तो गाइस 2 महीने में मेरा वेट बढ़ गया था, और मैं जहाँ से शुरू किया था मैं वहीं पहुँच गई थी।
तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके पास में जो बेल बटन है उसको हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। लव यू ऑल, बाय गाइज़।